समस्या का आप निदान करेंगे। अच्छा, ये राजकुमार जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आप पासवान समाज से हैं, तो आप प्रशांत किशोर की तरफ आप हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? आप चिराग पासवान की तरफ क्यों नहीं गए? ये थोड़ा समझना चाहते हैं। देखिए, हमने गांधी को पढ़ा है, लोहिया को पढ़ा है, अम्बेडकर को पढ़ा है, कर्पूरी को पढ़ा है, जेपी को पढ़ा है। वहाँ पे कहीं भी ये जनता का राज है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं चलता है। राजा का बेटा राजा ही नहीं होगा, और भी होंगे मॉडल। और हमारी जो सोच रही है समाज के प्रति, उनके पिताजी 44 साल रहे हैं, लेकिन 44 साल में एक पासवान भवन तक नहीं दे पाए पटना में। 29 राज्य हैं जिसमें पासवानों को महज 4 राज्यों में ही आरक्षण है, तो 44 साल बैठ के किए क्या? लगातार सम्माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से चिराग पासवान जी सवाल करते रहते हैं, तो मैं उनसे 8 सवाल किए अपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। चिराग के 8 साल और हमारे 8 सवाल, एक का भी जवाब नहीं दिया कि आपने जमुई में जो बकिया गांव को गोद लिया था, क्या वो कोयटो और जापान बन गया? क्या वहाँ के जो बेरोजगार युवा नौजवान हैं, जो पलायन करते हैं दूसरे प्रदेश में अपने घर द्वार माँ बाप को छोड़ के, अमूमन बिहार का ही पूरा हालात है, तो जमुई का ही हम सिर्फ हिसाब मांगा, तो उसकी जवाब नहीं मिला। रोकने के लिए क्या आपने उपचार किया उन बेरोजगार युवा को? लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं। तो उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या मॉडल है? पहले बिहार के युवा नौजवानों को बताइए। अगर उनका मॉडल सुपर हिट होगा, अब वाकई में मुझे लगेगा कि जनहित में है, युवा नौजवानों का हित में है, कल के पीढ़ी के हित में है, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान लोक जनशक्ति पार्टी में अपना पार्टी युवा बिहार सेना विलय कर देगा। लेकिन चिराग पासवान का कोई विजन नहीं है, सिर्फ बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बना करके, तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बना करके ये लोग अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और खास करके चिराग पासवान, बिहार के पासवान लोग कहते हैं कि चिराग भैया जिंदाबाद, लेकिन उनका जिंदाबाद सारा निकाल दिया वहाँ नीतीश कुमार जी को जाके पैर छू लिए। अब पैर छू करके तो इसको तो शिष्टाचार भी कह सकते हैं ना? नहीं साहब, मेरी जो स्टेचर है, मैं आज दलाली करना चाहूँ तो बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी सब पार्टी हमको बुला रही है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समाज, सोसाइटी और युवा नौजवान पीढ़ी को हम जाति, धर्म, मजहब पे विश्वास नहीं करते हैं, जातिगत और दलगत राजनीति पे विश्वास नहीं करते हैं, विकास पे विश्वास करते हैं। और बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाना है। इस तहत को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हम परिवारवाद नहीं है। हम अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा, शादी विवाह भी नहीं किया है, तो आखिर किसके लिए त्याग, किसके लिए किया है? हमें ये परिवारवाद के लिए? तो चिराग पासवान जी कौन राजनीति कर रहे हैं? वो पहले बिहार के युवाओं को छोड़िए, पहले वो अपने समाज के पासवान, जो अबोध बालक लोग हैं, उनको बताने की कोशिश करें कि हम तुमको ये देंगे। आपको एक चीज बताते हैं साहब, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान, क्या पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान जी का ये जो आपसी विवाद है, लड़ाई है, तो बिहार के 16% दलितों की समस्या की लड़ाई है कि कितने बेटा लोग घर बेरोजगार बैठे हुए हैं? क्या ये चाचा भतीजे की लड़ाई 7% बिहार के पासवानों की समस्या की लड़ाई? कितने पासवान का बेटा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी बेटी और बेटा के पैसे के अभाव में पढ़ाई लिखाई नहीं होता, हमारी बेटियों को सही आहार नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार होती है, ये माटी टाटी में रहने को मजबूर हैं। तो ये उनकी चिंता है नहीं, वो उनको ये चिंता है कि मैं हाजीपुर से सांसद कैसे हूँ, हमारी सरकार में भागीदारी कैसे हो, मैं मोदी का हनुमान हूँ, समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अरे भैया, आप कहां समाज को ले जाना चाहते हैं? आप एक सुंदर बिहार बनाने की बात कीजिए, हर एक जाति, हर एक धर्म, मजहब के युवा नौजवानों को रोजगार देने की बात कीजिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हर एक जाति, हर एक धर्म के बेटा लोगों को रोजगार चाहिए, उनके परिवार को रोटी चाहिए, हर एक को घर चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ राजकुमार जी, आप आम आदमी पार्टी में भी रहे, हाजीपुर से आपने चुनाव भी लड़ा, रामविलास पासवान के खिलाफ भी आपने चुनाव लड़ा था, तो आम आदमी पार्टी को आपने अलविदा क्यों कह दिया? नंबर 1। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि आम आदमी जो पार्टी अरविंद केजरीवाल है, उनकी तो देश भर में वाहवाही होती है शिक्षा मॉडल को लेकर के, तो फिर क्या वजह थी जो आपने उस पार्टी को छोड़ दिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो वाहवाही होती है
वो सब चीज़ मॉडल को लेकर के, तो आज प्रशांत किशोर जी साथ क्यों नहीं है, योगेंद्र यादव जी क्यों नहीं है, और प्रोफेसर आनंद कुमार जी क्यों नहीं है, और इंजीनियर राजकुमार पासवान क्यों नहीं है? ये बड़ा ये है चिंतनीय विषय है। ये जो ढोल पीट रहे हैं वो सही में जमीन पे है नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली में 32% बिहारी लोग रहते हैं। ये 200 यूनिट बिजली बिल फ्री की बात करते हैं। हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग 32% लोग हैं, वो उन भाइयों को 7 रुपये से लेके 12 रुपये तक बिजली बिल देना पड़ता है साहब। दिल्ली जैसे शहर में हमारे बिहारी भाइयों की समस्या से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में 6 क्लास के बच्चे को क ख ग सिखाया जाता है। मैं विजिट किया हूं, और नहीं तो मनीष सिसोदिया जी को मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर नहीं करें तो मेरे ऊपर वो FIR करें। आपको बता दूं कि मैं RTI लगाया था मोहल्ला क्लिनिक पे। एक पोश इलाका में कीमती जहां आवास होता है वहां का कीमत कम, और रूरल एरिया का कीमत ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक में। ये सब घपले हैं। ये ईमानदारी की बात करती है आम आदमी पार्टी। जिन कैंडिडेट्स को 2013 में नॉमिनेशन के लिए पैसे नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आज लुटियन जो उनमें मकान है, 3-3 गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, वो कहाँ से आ गए? कौन सा पैसे का पेड़ लगा हुआ था? सबके एसेट 10 गुना हो गए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कहाँ से? तो ये चीजें रही। बात है पंजाब के जो मॉडल है, आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में लोग पसंद किया, वो एजुकेशन, हेल्थ और मॉडल, दिल्ली मॉडल पसंद नहीं किया। वहाँ शराब मॉडल पसंद किए गए हैं। दिल्ली में स्कूल से ज्यादा शराब है, और शराब मतलब पंजाब के जो जनता है उसका छलावा। देखिए, गंभीर पॉलिटिशियन के से बात कर रहे हैं तो आपको एक बात जरूर बताऊंगा। पंजाब के लोग, पंजाब की जनता कांग्रेस से उब चुकी थी, बीजेपी को पसंद नहीं कर रही थी, और आम आदमी पार्टी जो है कि वहां पे थोड़ी सी दिख रही थी। तो दिल्ली का शराब माफिया, वहां का शराब माफिया, कांग्रेस से गलती हुआ कि उन्होंने, चन्नी साहब ने कहा कि बिहारी और पूर्वांचल भैया को भगाओ। वो चीज़ इसने कैश करने में सफल हो गया, और कोई मॉडल वहाँ पसंद नहीं हुआ। एक एक पंजाबी भाइयों का दिल्ली में मकान है, वो लोग सब चीज़ जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जानते हैं 200 बिजली यूनिट कहाँ दिया जाता है? वो झुग्गी झोपड़ियों में को फायदा हो रहा है। ये हमारे बिहार के 32% भाइयों को नहीं हो रहा है। ये हालात है। ये मॉडल बिहार में नहीं चलने वाला है साहब। एक चीज़, ये आप लोगों की जो युवा हुंकार महारैली होने वाली है, तो क्या लक्ष्य है? कितने युवाओं को जुटाने जा रहे हैं आप पटना के गांधी मैदान में? देखिए, नीतीश भाई ने जैसा बता दिया आपको, तो इस संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि जो सरकार युवाओं के हित और अधिकार के लिए काम नहीं कर सकी, अब वो युवा जाग करके और अपनी सरकार खुद बनाएगी, अपना हक अधिकार खुद लेंगे, और कल के भविष्य की भी सुरक्षा करेंगे। यहाँ जो बंद पड़े उद्योग धंधा है, तो नया उद्योग धंधा लगेगा, नया बिहार बनेगा, गौतम बुद्ध वाला बिहार बनेगा, महावीर वाला बिहार बनेगा, और वीर कुंवर सिंह वाला बिहार बनेगा। यहाँ पे जो बिहार की पहचान रही है, आपको बता दूं एजुकेशन का हालत बिहार का, यहाँ लोग विदेश से पढ़ने आते थे नालंदा में, लेकिन यहाँ से हमारे बेटा लोग बेटी लोग कहाँ जाते? कोटा में कौन लोग है? पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, और रेवेन्यू किसको जा रहा है? दूसरे प्रांत को। तो विकास किसका होगा? दूसरे प्रांत को। इसलिए सरकार थोड़ा सा लालू जी काम कार्य किए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा नीतीश जी किए। अच्छी बात है। अब उनसे विकास के कार्य हो नहीं सकते, तो युवा अब पार्टियों का बैंड बाजा और बाराती बन के नहीं रहेगा, वो खुद दुल्हा बनेगा और खुद अपना सरकार बनाएगा। तो युवा जो है बिहार का, वो बैंड बाजा और बाराती बन के किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं रहेगा। ये तमाम बातें हमारी हुई हैं। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान